अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र की नमाज का तरीका बहुत ही आसान है। आपको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। देखिए, ये साल में एक बार आती है और जहन में नहीं फंसती, भूल जाते हैं। और इमाम साहब भी नमाज खड़ी होने से पहले, जमात जब खड़ी होती उससे थोड़ी देर पहले बता भी देते हैं, लेकिन इतनी जल्दी याद ही नहीं होती। और बाज़ हजरात क्या करते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं कि एक दूसरे की तरफ देख देख कर के नमाज को मुकम्मल करते हैं। हल्की हल्की आंखें चलती रहती हैं कि कौन कितने बार हाथ उठा रहा है, कौन रुकू कर रहा है, कब सजदा हो रहा है। यानी कि पता ये चला कि दिल लगी के साथ नमाज अदा ही नहीं हुई। अब दिल लगी के साथ नमाज जब ही अदा होगी जब खुद याद होगी। जब याद होगी तो दिल लगी के साथ पूरी तवज्जो के साथ हम अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। याद नहीं होने की वजह से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन कितने बार हाथ उठा रहा है, कौन रुकू कर रहा है। बहरहाल आपको मैं बता दूं, सबसे पहले नियत करिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की जायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये हाथों को बांध लें, कानों तक हाथ उठाएं, हाथों को बांध लें। अब सना पढ़ें जो और नमाजों में पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब 3 बार तकबीर कही जाएगी, यानी कि इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको भी कहना है अल्लाहु अकबर, लेकिन याद रहे इतनी आहिस्ता कहें कि बराबर वाले के कानों तक आवाज़ ना जाए, सिर्फ खुद सुन सकें। अल्लाहु अकबर कहें, पहली तकबीर हाथों को छोड़ दें, दूसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहें, हाथों को छोड़ दें, तीसरी बार में बांध लें। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहें तो फौरन हाथों को बांध लेना है। अब इमाम साहब रुकू पढ़ेंगे, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई कुरान पाक की सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू करेंगे और नमाजों की तरह सजदा होगा। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात के लिए अब सुनिए, दूसरी रकात में अब इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत करेंगे और फिर उसके बाद तिलावत करने के बाद 3 तकबीरें कहेंगे। 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाह अकबर, हाथों को छोड़ देंगे, यानी तीनों बार हाथों को छोड़ देना है। याद रहे जो पहली रकात थी उसमें तीसरी बार में हाथों को बांधा था, अब दूसरी रकात में तीनों बार हाथों को छोड़ देना है। अब चौथा कर, यानी चौथी मर्तबा में अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाना है, हाथ नहीं उठाना है। यानी 3 बार हमने अल्लाह अकबर कहा था, हाथ हमारे छूटे हुए हैं। अब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ जो हमारे लटके हुए हैं, लटके हुए ही हालत में रुकू कर लेंगे। हम रुकू में जाएंगे बाकायदा और नमाजों की तरह सजदा भी होगा और नमाजों की तरह मुकम्मल कर लें इस नमाज को। ये नमाज मुकम्मल हुई। अब उसके बाद सलाम फेरने के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा पढ़ने के बाद दुआ होगी। दुआ के बाद आप गले मिल लें, दिली मुबारकबाद पेश कर दें और अल्लाह ताला दिलों को साफ़ कर देता है और अपने परायों से सबसे मोहब्बत के साथ मोमिन भाई गले मिलें, दिली की मुबारकबाद। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अभी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जानकारी आपके साथ आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूं तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। इसीलिए नोटिफिकेशन को भी आल पर सेलेक्ट करके रखिए। खुदा हाफिज़।